कांग्रेस ने जो जानकारी दी, मैं कुछ अपनी जानकारी दे दूं जो समझता हूं। मैं भाषण उपरांत जो समझा, 2004 में प्रदेश की सरकार बनी, भाजपा सरकार। उस समय में जो बच्चा पैदा हुआ वो 12वीं तो पास हो गया है, लेकिन वो 9वीं फेल के बराबर है, क्योंकि 3 साल कोरोना के निकल गए, कुछ आता ही नहीं। शिक्षा का तो इस तरह गिर गया। और प्राइवेटीकरण की जहाँ बात आती है, प्राइवेट हो गया सब कुछ। अब प्राइवेट हो गया तो बताओ, आम आदमी को नौकरी नहीं है, तो प्राइवेट और क्या प्राइवेट हो गया? शिक्षा प्राइवेट हो गई। शिक्षा प्राइवेट हो गई। शिक्षा पूरी प्राइवेट? प्राइवेट देखो, प्राइवेट का मतलब ये है मिडिल स्तर से हाई स्तर से जो बच्चे जाते हैं, बड़े स्तर में पढ़ेंगे, वो शिक्षा प्राइवेट है। प्राइमरी स्तर पे जो पढ़ाई। आप किस गांव में रहते हैं? मैं ग्राम काश्मीरी, पोस्ट कलेगांव, तहसील बैहर, जिला बालाघाट। जी, आपके आसपास कॉलेज है? कुछ सरकारी नहीं है? सरकारी कॉलेज हैं। अरंड वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं सरकारी कॉलेज, लेकिन वहाँ जी अरंड भारती, वहाँ कौन पैसा लेता है? पैसा नहीं लग रहा है, ये अलग बात है। गवर्नमेंट कॉलेज अलग बात है, लेकिन शिक्षा दो किस्म की हो रही है, एक प्राइवेट हो रही है और एक गवर्नमेंट हो रही है। तो आप गवर्नमेंट क्यों नहीं जाते हैं? गवर्नमेंट में शिक्षा है कहाँ? गवर्नमेंट शिक्षा नहीं है? कोई शिक्षा नहीं है, बिल्कुल शिक्षा नहीं है। गवर्नमेंट में शिक्षा का स्तर यह है कि आज के कोरोना काल में जो बच्चा 9वीं में था, वो 10वीं, 11वीं, 12वीं पास हुआ। अब बताइए कि जो 9वीं में पास नहीं हो पा रहा है, वो 12वीं पास हो गया। कोरोना आया, किसकी गलती मानते हैं आप? कोरोना प्रकृति की आपदा है, ये अलग बात है। लेकिन शैक्षणिक जो मोबाइल के माध्यम से शिक्षा हुई, ठीक है ना, एंड्रॉइड के माध्यम से हुई ना, एंड्रॉइड के माध्यम से हुई, तो मैं तो ये समझता हूँ कि BSNL को बंद करके जो जियो लॉन्च हुआ, फोकट में सिम मिली, लेकिन 10,000 लिया गया ना। एक फ़ोन 10,000 का आया। एक गांव में अगर 100 घर हैं और 10,000 के हिसाब से अगर मोबाइल जोड़ो, तो एक ही गांव में तो 10 लाख का टर्नओवर हो गया। पहले गाड़ियाँ कितनी होती थी गांव में? मोटरसाइकिल की तो 1-2 हुआ करती थी। अब कितनी है? अब तो 10 गाड़ियाँ हैं। किसकी गलती है? ये गलती किसी की नहीं है, वो समझने वाली बात। मोबाइल बढ़े, वैसे गाड़ियाँ बढ़ी। गाड़ियाँ बढ़ी, मोबाइल बढ़ी, ये सब ठीक है। पहले 50,000 का गाड़ी था, अब 1 लाख का है। कौन सा नट बोल्ट बदल दिया उनने? क्या सोना चांदी लगा दिया जो लाखों में आ गया? गाड़ी तो वही है, वही चलती है, वैसी ही चलती है। पहले मजदूरी कितनी मिलती थी आपको? मजदूरी की तो बात ही मत करो। कितनी मिलती थी? वो छोड़ो। देखो, मजदूरी मीन्स मजदूरी, वो तो अपने काम करने का। पहले से बढ़ी नहीं बढ़ी मजदूरी? 200 रुपए। एक मिनट। देखो, मजदूरी बढ़ी है, लेकिन महंगाई कितना गुने बढ़ी है, ये मानोगे? भाई, महंगाई इतनी बढ़ गई कि हमको 200 रुपए मिल रहा है और 200 रुपए लीटर तेल ही है। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? जीतने हारने वाली बात तो जनता के अंदर है। वो जनता की बात है, मन की बात गडरिया जाने। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? ये मेरे क्षेत्र का एरिया नहीं है, यहाँ विधायक। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? अभी मेरे क्षेत्र में जो हैं बीजेपी के विधायक हैं रामकिशोर कावरे जी। कैसा उनका कार्यकाल? अब वो तो ऐसा है, उनका कार्यकाल क्या बोले, वो तो ठेकेदार किस्म के आदमी है। रेता का 5वीं अनुसूची में रेता हनन किया है उनने, रेता को बेचा है, जबकि 5वीं अनुसूची में अभी है ही नहीं है। रेता का जो है वो अलग बात है, रेता के विषय में वो बहुत लंबा जाता है, और वो तो बिजनेसमैन आदमी है, रेता बेचा है भाई। चलिए, मुख्य बात यदि आज की मान लें कि प्रियंका ने क्या बोला है। देखो, प्रियंका जी ने जो बात रखी, वो एक गांधी परिवार से हैं और कांग्रेस परिवार से हैं, और कांग्रेस ने जो कुछ इस देश के लिए किया है वो एक सत्य बात है, काल्पनिक घटना है, झूठी कहानी नहीं है। आज़ादी में उनका पूरा योगदान रहा है, नेहरू जैसे लेके इंदिरा जी से, राजीव से, संजय से। इतिहास छोड़े, अपन अभी देखें ना पिछले क्या कौन सी बात अच्छी रही उनकी? अच्छी बात ये रही, मैं इतना ही कहूँगा, मैं अपनी बात को भी विराम दूंगा। भारत जोड़ो आंदोलन जो है उससे मैं प्रभावित हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार। आज प्रियंका गांधी ने कौन सी अच्छी बात कही? बहुत सी अच्छी बात ये कही। एक बात बताइए ना। एक बात बताएं। उनने बोला कि आप लोगों का विकास कैसे होगा, उसके विषय में सरकार का क्या योगदान होना चाहिए, और आप क्या सोचते हैं, सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? तो हमने सोचा सरकार बदलनी चाहिए। कि अभी क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जो भी किया बोला, तो इसके मतलब जन जाति और अपने जो है आदिवासी है ना, उसमें अभी भाजपा सरकार 18 साल से है, 1.5 साल 15 महीना अपने कमलनाथ सरकार चला, उसमें गिराने का काम कौन किया? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, है ना। भारतीय जनता पार्टी जब यही काम कर रहा है तो मतलब क्या है कि 18 साल मामा जी कहाँ गए? देखिए, आप पंचायत में कोई प्रतिनिधि हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक, क्या पंच वगैरह हैं? हाँ, हमें। कितने पंच होते हैं आपकी पंचायत? कितने पंच हैं? पंच मेरे यहाँ तो 12 ऐसा है। 12 पंच हैं। जी हाँ। सरपंच चुनाव होगा, पंचों खुद सरपंच हैं। यदि मान लो आपके 10 पंच पैसे लेके दूसरे को सरपंच बना दें, पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन तो लो। अरे खरीदने का काम करते हैं कौन? भाजपा। तो खरीदने वाला दोषी है कि बिकने वाला दोषी है? बिकने वाला भी है, लेकिन हम लोग समर्थन दे दिए किसको? कांग्रेस को।
लेकिन ये लोग क्या कर नहीं, रहे हैं? खरीदने वाला दोषी कि बिकने वाला दोषी, एक चीज़ बताइए। उसमें क्या होता है, पैसा के लालच में कब कौन जाता है? आदमी बिक जाता है। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए, हम ये हाँ, कह ये रहे गलत है बोलना। हैं, ये गलत है। जिस पार्टी से हो उस पार्टी में रहना चाहिए। बिल्कुल।